वेलकम दोस्तों। साहित्य का ट्रिक के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक जिन्होंने पहले ट्रिक वीडियो नहीं देखे हैं, 4 वीडियो बन चुका है, उसे देख लेंगे फिर इसमें आएंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त नाम पे, ठाकुर जी के नाम पे, और गजानन मुक्तिबोध, पन्नालाल बख्शी, खूबचंद बघेल और बलदेव। इतने में काफी टाइम हो जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहला टास्क है गुप्त जी के नाम से संबंधित, है ना। हाँ, मैं पिछले वीडियो में एक टास्क छोड़ा था आपके लिए प्रमोद वर्मा जी का नाम पे, कि आपको बताना है प्रमोद वर्मा जी की जो रचनाएं उनको जोड़ के। तो पिछले बार के अगर जो नहीं किए होंगे तो उसको इस बार जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको अभी भी नहीं बताऊंगा आपको। कुछ होमवर्क है, उसको होमवर्क करना। चलिए, पहला नाम है प्यारे लाल गुप्त। क्या नाम है जी? प्यारे लाल गुप्त। तो एक लाइन है, उससे आपको ये रिलेट कर लेंगे कि एक दिन, एक दिन, एक दिन एक नाटक है तो उससे जोड़ते हैं। एक दिन जो प्यारे हमारे प्यारे, एक दिन हमारे प्यारे लोचन, लोचन प्रसाद, एक दिन हमारे प्यारे लोचन प्रसाद ग्रीस और फ्रांस की गलियों में, ग्रीस और फ्रांस की, ग्रीस और फ्रांस की गलियों में लौंग और पुष्पहार लेकर, लौंग और पुष्पहार लेकर क्या कर रहे थे भाई? लौंग और पुष्पहार लेकर प्राचीन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, प्राचीन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का वैभव बता रहे थे। चलिए फिर से याद करते हैं। प्यारे गुप्ता की क्या है रचना? एक दिन, एक दिन हमारे प्यारे लोचन प्रसाद, हमारे प्यारे लोचन प्रसाद फ्रांस और ग्रीस की गलियों में, कहाँ कहाँ? फ्रांस और ग्रीस के गलियों में लौंग, लौंग मतलब लवंग लता, और पुष्पहार मतलब पुष्पहार, ठीक है। तो पुष्पहार और लौंग लेकर प्राचीन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का वैभव बता रहे थे। उसमें उन्होंने क्या बताया कि भाई, बता रहे थे कि हमारा बिलासपुर कितना सुंदर गांव था, हमारा कतका सुंदर गांव। बिलासपुर कैसा था? हमारा कतका सुंदर गांव रही से, सुंदर गांव रही से। वहां पर सभी हम लोग सुखी कुटुंब, मतलब हम सभी कुटुंब सुखी पूर्वक रहते थे। बिलासपुर के बारे में बता रहा था कि वह हमारा बिलासपुर कितना सुंदर गांव था, हमारे सभी कुटुंब सुखी पूर्वक रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन आया लाल बैरागी। एक दिन क्या आया? लाल बैरागी आया। लाल बैरागी जैसे ही आया तो फिर क्या हुआ? सबका भाग्य क्या हो गया? सुधर गया। सबका भाग्य क्या हो गया भाई? सुधर गया। क्यों सुधरा? क्योंकि उसने विष्णु स्मारक यज्ञ करवाया था। विष्णु स्मारक यज्ञ करवाया था, जिस उससे सबका भाग्य सुधर गया था, इसलिए सभी क्या है? सुखी कुटुंब के रूप में रहते थे। ठीक है, तो चलिए फिर से याद करते हैं। एक दिन हमारे प्यारे लोचन प्रसाद, एक दिन प्यारे लोचन प्रसाद ग्रीस और फ्रांस की गलियों में पुष्पहार और लवंग लता लेके प्राचीन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का वैभव बता रहे थे कि हमारे बिलासपुर, हमारा बिलासपुर बहुत सुंदर है, कतका सुंदर गांव है हमारा बिलासपुर। वहां सभी लोग सुखी पूर्वक, सभी कुटुंब जो है सुखी पूर्वक रहते हैं। तो किसी ने पूछा कि क्यों रहते हैं, तो फिर बताया कि एक बार लाल बैरागी आया था। वो लाल बैरागी जब आया तो हमारे गांव में क्या किया था? विष्णु स्मारक यज्ञ किया था। हमारे गांव में विष्णु स्मारक यज्ञ करवाया था। सबसे पहले लाल बैरागी आया था। इस गांव में कौन आया था? सबसे पहले लाल बैरागी आया था, और हमारे गांव में विष्णु स्मारक यज्ञ करवाया था। उसके बाद फिर रति राम का भाग्य सुधार, मतलब सबका भाग्य सुधर गया, इसलिए सभी सुखी सुखी रहते हैं। ठीक है, धान लुवाई के समय आया था, ऐसे याद कर लो। धान लुवाई के समय आया था। तो सबसे पहले आया था, मतलब लाल बैरागी पहली रचना इनकी, ऐसे भी याद रखना है ना भाई। कभी आगे मान लो पहली रचना लिखो करके मेंस में प्यारेलाल गुप्त तक क्या लिखोगे फिर, है ना, याद रहते हुए भी नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए प्यारेलाल गुप्त का प्रथम रचना कौन सी है? लाल बैरागी। ठीक, लाल बैरागिन, बैरागिन, इट्स बैरागिन। तो ये कंप्लीट हो गया। इनको नाम क्या है? तो आधुनिक साहित्यकारों में इनको भीष्म पितामह कहा जाता है, प्यारेलाल गुप्त जी को। मराठी उपन्यास सरस्वती का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। एक दिन प्यारे लोचन प्रसाद ग्रीस और फ्रांस की गलियों में लौंग लता और पुष्प लेके, इमेजिन करो कि एक आदमी है लोचन प्रसाद, ठीक है, प्यारे लोचन प्रसाद, वो ग्रीस और फ्रांस की गलियों में क्या कर रहा था भाई? लौंग लता एक साइड लेके रखा है, और हाथ में और गले में पुष्पहार लेके प्राचीन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का वैभव बता रहे हैं। क्या बोल रहा है? कि बिलासपुर कितना सुंदर गांव था, यहाँ के लोग यहाँ के कुटुंब जो है सुखी पूर्वक रहते थे। सुखी कुटुंब एक रचना है, सुखी कुटुंब पूर्वक रहते थे। ठीक है, तो किसी ने पूछा क्यों रहते थे, तो फिर बताया कि सबसे पहले, बहुत समय पहले, एक लाल बैरागीन आई थी, एक लाल बैरागीन आई थी। उसने क्या किया? हमारे गांव में विष्णु स्मारक यज्ञ कराया था, और उस यज्ञ के बाद रति राम का भाग्य सुधर, मतलब सब राम का, सभी व्यक्ति का भाग्य क्या हो गया? सुधर गया। वो कब आई थी? धान लुआई के समय आई थी। ठीक है ना। तो प्यारेलाल गुप्ता कंप्लीट हो गया। ठीक,
सारी रचना कवर हो गई है आप इसमें। दूसरा निरंजन लाल गुप्त, गुप्त जी में सेकंड है निरंजन लाल। तो निरंजन लाल गुप्त देखो, किसान के करलई इनकी रचना है, एक ही रचना इसमें दी है, किसान के करलई। ठीक है। अब देखो भाई, किसान का करलई में निरंजन को कैसे जोड़े, तो बहुत सारे तरीकों से जुड़ सकता है। एक निरंजन भाटा आप लोग सुने होंगे, उससे किसान वर्ड कनेक्ट हो जाता है निरंजन से। इसके अलावा कुछ और, निरंजन किसान के करलई, ऐसे याद रख सकते हैं भाई कि भाई जब किसान का वो होता है, किसान को जब क्या बोलते हैं, रंजन, किसान के करलई, किसान का करलई कब आता है, जब उसका भाई क्या हो, रंजन हो। रंजन मतलब एक प्रकार का शोषण बोलते हैं, रंजन हिंदी पढ़ोगे तो बाकी किसान का करलई ऐसे याद रख सकते हो, निरंजन भाटा से किसान, ऐसा मैं याद किया था तो मेरे को याद आ रहा है बार बार। ठीक है। नया और कुछ बने तो बना लेना आप लोग इसको। लखनलाल गुप्त, चलो ये बढ़िया ट्रिक है। लखनलाल गुप्त का देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आपको ये कहानी तो याद ही होगी रामायण की, जब लखन को शक्ति बाण लगा था और शाम का समय था, मूर्छित हो गए थे, तो समय क्या था कि रात भर में वापस आना है संजीवनी लेके, उसी से रिलेट कर लेते हैं इसको, पूरा कहानी रिलेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लखन लाल जी को, वही लक्ष्मण जी को जब क्या हुआ, शक्ति बाण लगा, तो फिर क्या हुआ, अब उसको आगे मैं कहानी से बताता हूँ आपको। जब शक्ति बाण लग गया उनको ना, तो फिर उस समय उनके लिए चंदा जो है अमृत बरसाना शुरू कर दिया। चंदा अमृत बरसाइस, चंदा अमृत बरसाइस, क्योंकि भाई शाम का समय हो गया, चंदा हो गया था, तो उनके लिए क्या था कि चंदा ही अमृत भर के बरस बरस रहा था। ठीक है, चंदा अमृत बरसाइस, चंदा जो है अमृत बरसा रहा था ताकि वो जीवित थे। सुबह सूरज उठ के उगते ही अगर संजीवनी ना मिलता तो उनका प्राण निकल जाता। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि लखन लाल के लिए चंदा अमृत बरसा रहा था। ठीक है, इतना ऐलान याद रहेगा। ठीक, चंदा अमृत बरसाई। अब जब चंदा अमृत बरसा रहा था, ठीक है, लेकिन उनको ठीक तो करना है, तो उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए फिर विभीषण बोले कि भाई हमारे राम लंका में एक बहुत बड़े वैद्य हैं, उन्हें लेके आओ, तो उसी को जोड़ देते हैं कि विभीषण बोला कि भाई लंका में एक हमर संगवारी है, एक मेरा संगवारी है, एक हमर संगवारी है। तो संगवारी को लेने फिर गए हनुमान जी, फिर उनको लेके आए कि भाई सरग ले डोलाइस, सरग ले डोलाइस, ऐसे इमेजिन करो कि उस वैद्य को, हमारा संगवारी है वो है ना, संगवारी को सरग ले डोला आइस, तो डोला में आ रहे हैं, हाथी घोड़ा पालकी में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों हाथी घोड़ा पालकी में बैठ के लाया जा रहा है उनको, पूरा सरगले डोला टाइप से ला रहे हैं। ठीक है। अब ये सब कब के बेरा में हो रहा है, समझौते के बेरा में हो रहा है। ये तो पहला वर्ड है कि भाई लखनलाल जी को संजय के टाइम पे लगा था, तो समझौते के बेरा में चंदा अमृत बरसा रहा था। अब फिर विभीषण बोला कि हमार संगवारी है एक लंका में, उसको ले आओ। तो फिर हनुमान जी गए, और ऐसे वैसे नहीं आऊंगा बोले, वो बोले मेरे लिए पूरा डोला लेके चलो, हाथी घोड़ा पालकी में लेके चलो मेरे को, तो उसको उसी में लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब वो आया तो फिर वहां पर क्या हुआ, फिर जैसे ही वो नाड़ी वाड़ी देखा, फिर गोड बात किया कि भाई इनको क्या चाहिए, क्या लगेगा। तो गोड बात किया, तो फिर उन्होंने बोला कि इनको सोन पान लगेगा। क्या लगेगा, सोन पान लगेगा। संजीवनी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सोन पान से। ठीक है, सोन पान लगेगा तब ये ठीक हो जाएंगे। सोन पान लगेगा, चलो ठीक है, सोन पान लगेगा। फिर हनुमान जी निकल गए लाने के लिए। ठीक है। अब इधर राम जी को सारी चीजें याद आ रही हैं, जो पिछली बातें हैं पूरा प्राचीन से लेके अभी तक की। सुरता के सोन किरण, मतलब उनको सुरता आ रहा है, सुरता आ रहा है कि भाई कैसे हम लोग सोन किरण, मतलब कि सुबह की किरणें जो है सोने टाइप दिखती है, तो सुबह की किरणें सोन किरण में कैसे हम लोग खेलना खेलने जाते थे, नदी में नहाने जाते थे, आदि आदि बातें। तो सुरता के सोन किरण मतलब उनको सोन किरण की सुरता आ रही है कि कैसे सुबह सुबह हम लोग खेलने जाते थे दोनों भाई। कैसे बर की खोज, मतलब जब उनका स्वयंवर हुआ, तो बर की खोज हुई वहां पर सीता माता की छोटी बहनों के लिए, तो बर की खोज में लखन लखन जी को मतलब वो किया, सिलेक्ट किया गया कि इनकी उर्मिला जी से शादी करेंगे करके। ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। चलो सुनो। लखनलाल गुप्त जी हैं रचनाकार, और सारी रचनाएं। तो पहला चीज है कि लखनलाल जी को शाम के बेरे में शक्ति बाण लगा। ठीक है, तो शाम से समझौती, तो समझौती के बेरा में क्या लगा है, शक्ति बाण। ठीक है, पहली रचना कंप्लीट, समझौती के बेरा में शक्ति बाण। दूसरा रचना, अब जब शक्ति बाण लगा तो मूर्छित हो गए, तो फिर चंदा अमृत बरसाना शुरू कर दिया उनपे। चंदा अमृत बरसाइस, किस पे, लखनलाल गुप्त जी पे चंदा अमृत बरसाइस। दो हो गई रचनाएं। तीसरी रचना, जब चंदा अमृत बरसा रहा था लेकिन उनको ठीक करना है ना, तो विभीषण बोला हमार संगवारी है, सुगा हमार संगवारी, सुगा हमार संगवारी, हमार संगवारी है लंका में, जाके लेके आओ। तो फिर उनके जब लेने गए हनुमान जी, तो क्या बोले वैद्य, मैं ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए घोड़ा
हाथी घोड़ा पालकी करो, मेरे लिए डोला लगाओ तब जाऊंगा। तो फिर हनुमान जी व्यवस्था की है कि भाई हाथी घोड़ा पालकी करो, इनके लिए डोला लेके आओ। सरगले डोला लेके आए। फिर कहाँ से लाए? सरगले डोला लेके आए। फिर वो पहुंचे कहाँ? लक्ष्मण जी के पास। फिर वो गोठ बात किए सबसे। गोठ बात एक रचना हो गई। गोठ बात की है कि भाई इनको ऐसे ठीक कर सकते हैं, वैसे ठीक कर सकते हैं। बताए कि भाई इनको 11 सोनपान लगेगा करके। 11 निबंधों का संग्रह है सोनपान, तो ऐसे याद रख लो। तो सोनपान लगेगा बोले, ठीक है। सोनपान लगेगा। तो अब हनुमान जी निकल लिए अपने काम के लिए कि भाई मैं लेके आता हूँ सोनपान इनके लिए, ठीक। अब सोनपान लेने के लिए वो चले गए, लेकिन इधर राम जी फिर अपने बचपन में खो गए कि भाई कैसे हम दोनों भाई, सुरता में खो गए कि कैसे हम दोनों भाई सोन किरण के समय बढ़िया घूमने जाते थे, खेलने जाते थे, सुबह सुबह नदी में नहाने जाते थे, ठीक है। तो सुरता के सोन किरण। और फिर कैसे विवाह के समय वर की खोज हुई थी, तो लखनलाल जी को सिलेक्ट किया गया था, तो बेटी के मनसूबा और वर की खोज। तो ये सारी रचनाएं लखनऊ गुप्त जी कवर हो गई। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट रचना चलते हैं गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त, चलो ठीक है। इनकी दो रचनाएं, छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। विनय कुमार पाठक जी की भी रचना है, छत्तीसगढ़ के साहित्य व साहित्यकार, ऐसा कुछ करके चेंज है, एवं और अव साहित्यकार ऐसा इनके में एवं है। तो इसको याद रख लो बरसैया को। ये जो छत्तीसगढ़ के साहित्य में साहित्यकार है, जो सेम नेम नेम के हैं ना, उनको मैं लास्ट में जब पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो एक जगह पे और बताऊंगा कि सेम नेम नेम है तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सेम नाम वालों को उस समय भी और अच्छे से याद कर सकते हैं। अभी इस रचना को याद करते हैं। बरसैया गंगा। गंगा प्रसाद गुप्त, गंगा नदी है। अब वो बरसैया ऐसे याद रख सकते हो भाई, बरसैया तो बरसात में क्या होती है? गंगा नदी में बाढ़ आता है, तो पढ़ ही सकते हैं अपन, है कि नहीं। तो गंगा प्रसाद गुप्त से याद रख लो कि भाई गंगा प्रसाद, गंगा का प्रसाद कब मिलेगा? बरसात में मिलता है पानी के रूप में अच्छे से, गंगा का प्रसाद